नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्टेट टॉपर बनी औरंगाबाद की रामायणी राय, प्रज्ञा बनी थर्ड टॉपर, सेकेंड टॉपर बनी नवादा की सानिया। बिहार में मां को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचा बेटा, कहा एम्बुलेंस नहीं मिला तब ठेला से लेकर आए हैं। एक बिहारी इंडिगो के पूरे सिस्टम पर भारी, फ्लाइट के सफर के दौरान बदल गया बैग, इंडिगो का वेबसाइट हैक कर खुद ढूंढ निकाला सामान। नालंदा में रेसिंग के दौरान सेफ्टी टावर से टकराने से एक लड़की हुई घायल, मौके पर नहीं था कोई स्टाफ, परिजनों की मदद से बची जान। बिहार के सरकारी स्कूलों में खैनी ठोकने वाले शिक्षकों की सामत, खैनी खाते पकड़े जाने पर होंगे सस्पेंड। बिहार के स्कूलों में 8000 से ज्यादा शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली, इस दिन से कर सकते हैं आवेदन। बिहार पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नीतीश सरकार ने किया बदलाव, अब एक जिले में अधिकतम इतने साल ही रह पाएंगे। औरंगाबाद के पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर की रामायणी राय बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनी है। कुल 487 अंक हासिल कर रामायणी स्टेट टॉपर बनी है। वहीं प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल रजौली नवादा की छात्रा सानिया कुमारी सेकेंड स्टेट टॉपर बनी है। 486 अंक हासिल कर सानिया सेकेंड स्टेट टॉपर बनी है। न्यू अपग्रेड हाई स्कूल सिद्धार्थ परसानी लदनिया मधुबनी के छात्र विवेक कुमार ठाकुर भी सेकेंड टॉपर बने हैं। तो वहीं औरंगाबाद की ही प्रज्ञा कुमारी थर्ड स्टेट टॉपर बनी। औरंगाबाद उत्क्रमित MS बाजार वर्मा गो की छात्रा प्रज्ञा ने 485 अंक लाकर थर्ड स्टेट टॉपर बनी है। इंटरमीडिएट में लगातार 2 वर्षों से जहां औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडल के छात्र छात्राएं बिहार टॉपर रहे हैं, तो वहीं इस साल बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी दाऊदनगर अनुमंडल के 2 छात्राओं ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। गुरुवार को घोषित हुए रिजल्ट में दाऊदनगर अनुमंडल के पटेल हाई स्कूल की छात्रा रामायणी राय ने 487 अंक लाकर बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा सरकार आए दिन करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह तस्वीर बिहार के कटिहार जिले से आई है, जो सरकार के दावों को पोल खोलने का काम कर रही है। सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, जिसके कारण लोग अपने जुगाड़ से अस्पताल तक मरीज को लेकर पहुंच रहे हैं। कोई ठेला तो कोई रिक्शा या ऑटो से मरीज को कटिहार सदर अस्पताल लेकर पहुंचते नजर आते हैं। सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कटिहार की 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हफलागंज निवासी मोहम्मद आलम है, जो अपनी बीमार मां को ठेले पर लादकर खुद चलाते हुए सदर अस्पताल इलाज कराने पहुंचा। जब आलम से बात की गई तो पता चला कि एम्बुलेंस नहीं मिली, तब मजबूरन उसे ठेले से अपनी मां को अस्पताल लाना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर भी सदर अस्पताल कटिहार की है, जहां आजमनगर से आए मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिला। मरीज को सदर अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मरीज के परिजन अस्पताल परिसर में भटकते रहे। स्टेज पर मरीज को लेकर एम्बुलेंस का इंतजार करते दिखे। इसे लेकर परिजनों में आक्रोश भी देखने को मिला। बता दें कि कटिहार में कुल 33 एम्बुलेंस हैं, जिसमें 9 खराब है, बाकी 24 एम्बुलेंस चालू हालत में है। इसके बावजूद लोग इसकी सेवा से वंचित है। कटिहार सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था से मरीज के परिजन परेशान हैं। इनकी सुध तक लेने वाला कोई नहीं है। बता दें कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई सामने लाकर रख दी है। फ्लाइट से सफर के दौरान सामान गुम हो जाने या फिर बदल जाने की शिकायतें अक्सर आती रहती है। ऐसी घटना के बाद पैसेंजर एयरलाइन कंपनी को कॉल करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन सामान वापस लेने में उनके पसीने छूट जाते हैं। कई दफ़े तो सामान भी नहीं मिल पाता है। लेकिन बिहार के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ ऐसा वाकया हुआ तो उसने इंडिगो एयरलाइंस को ही सबक सिखा दिया। उन्होंने न सिर्फ अपना सामान ढूंढ निकाला, बल्कि एयरलाइंस को यह मैसेज भी दे दिया कि कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करें। जी हां, पटना के मोकामा के मूल निवासी नंदन कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बेंगलुरु में काम करते हैं। होली में घर आए थे, फिर पटना से वापस बेंगलुरु लौटने के लिए इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उनका बैग बदल गया, लेकिन वहां इसका पता नहीं चला। नंदन कुमार जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने बैग देखा और बताया कि ये किसी और का बैग है। नंदन को तब पता चला
कि उनका बैग किसी दूसरे पैसेंजर के बैग से बदल गया है। नंदन ने तत्काल इंडिगो के कस्टमर केयर सर्विस को कॉल किया और बताया कि उनका बैग बदल गया है। कस्टमर केयर सेंटर ने उनसे कहा कि वे छानबीन कर रहे हैं। नंदन लगातार कस्टमर केयर से संपर्क करते रहे, लेकिन सामान की कौन कहे, कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इसके बाद नंदन ने तय किया कि वे खुद अपनी बैग ढूंढ निकालेंगे। नंदन ने अपना सामान ढूंढ भी लिया। उसके बाद खुद ट्वीट करके इंडिगो समेत दूसरे लोगों को भी पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। नंदन के मुताबिक एयरलाइन की कस्टमर सर्विस से मदद मांगने के बाद जब उन्हें निराशा हाथ लगी तो उन्होंने इंडिगो की वेबसाइट को हैक करने की सोची। नंदन ने वेबसाइट के डेवलप कंसोल को ओपन कर नेटवर्क लॉग रिकॉर्ड को खंगाल डाला। कुछ ही देर में उन्होंने ये पता लगा लिया कि उनका सामान किस पैसेंजर से बदल गया है। इंडिगो के वेबसाइट से उन्हें उस पैसेंजर का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के नेचर सफारी में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। नेचर सफारी में बनी जीप लाइन में एक लड़की टूरिस्ट जीप लाइन में रेसिंग कर रही थी। इसी दौरान जीप लाइन के दूसरे छोर से सेफ्टी टावर पर कोई भी वनकर्मी मौजूद नहीं था, जिसके कारण रेसिंग करती लड़की सेफ्टी टावर से जा टकराई और घायल हो गई। बताया जाता है कि बच्ची के एक छोर से दूसरे छोर पर जीप लाइन के माध्यम से पहुंची थी, लेकिन उस वक्त टावर पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके कारण बच्ची टावर से टकराते हुए वापस लौटी और बीच में जाकर फंस गई, जिसके बाद वहां मौजूद पर्यटकों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अन्य पर्यटकों की मदद से उसे नीचे उतारा गया। इस मामले में वन विभाग के अधिकारी विकास अहलावत ने बताया कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह बिल्कुल गलत वीडियो है। जिस वक्त लड़की सेफ्टी टावर पर पहुंची थी उस वक्त वहां पर सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखने में यह बात स्पष्ट हो रही है कि बच्ची जब सेफ्टी टावर के पास पहुंची तो गार्ड ने उसे उतारने की कोशिश की थी, लेकिन हवा तेज रहने के कारण लड़की वापस जीप लाइन ट्रैक की तरफ चली गई। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के सामने खैनी खाना मास्टर साहब को महंगा पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने इसको लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। नशा मुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग खैनी खाने पर रोक लगाने की शुरुआत करने जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा खैनी खाने वाले शिक्षकों की जांच की जाएगी और अगर उनके पास से तंबाकू बरामद हुआ तो उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार को शिकायत मिली थी कि सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के दौरान बड़े ही आराम से खैनी बनाकर खाते हैं। खैनी खाने के बाद ही बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू होता है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने कठोर फैसला लिया है। ऐसा करने वाले शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही चुनौती और खैनी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब क्लासरूम या स्कूल कैंपस में खैनी रगड़ने वाले गुरुजी पर प्रशासन की नजर रहेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग सभी जिलों के डीएम, एसपी और डीईओ को जल्द निर्देश जारी करने वाला है। बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। 8,386 पदों के लिए अभ्यर्थी अप्रैल महीने में आवेदन कर पाएंगे। 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। शारीरिक शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मई महीने में हो जाएगी। 28 मई को इन्हें नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले इन पदों की स्वीकृति पूर्व में ही कर दी गई थी। नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की तरफ से 29 अप्रैल को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति लेने के लिए इस सूची के जिले के एनआईसी पोर्टल पर 29 अप्रैल को ही जारी कर दिया जाएगा। 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक मेरिट लिस्ट पर आपत्ति ली जा सकती है। इसके बाद इन आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और उसके बाद अंतिम तौर पर मेरिट लिस्ट का अनुमोदन 9 मई तक हो जाएगा। बिहार पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने विधानसभा में बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया था और बुधवार को इसे सदन की मंजूरी भी मिल गई। इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद अब किसी एक जिले में अधिकतम कार्यकाल की सीमा में बदलाव किया गया है। अब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक जिले में 5 साल तक ही रह पाएंगे। पहले किसी जिले में अधिकतम कार्यकाल की सीमा 6 साल तक थी, जिसे घटाकर अब 5 साल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, किसी एक रेंज में अधिकतम कार्यकाल की सीमा 8 साल रखी गई है। सरकार ने पुलिस महकमे में किसी एक जिले में इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक की
अधिकतम समय सीमा तय कर दी है। इस बदलाव को करने का मकसद पुलिसिंग को दुरुस्त करना है। बिहार पुलिस में फिलहाल किसी एक रेंज के अंदर अधिकतम कार्यकाल की सीमा 10 साल की थी। 13 अगस्त 2019 को बिहार में पुलिस जोन को खत्म करते हुए रेंज का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद पुलिस रेंज की संख्या 12 हो गई थी। बड़े रेंज में आईजी और बाकी में डीआईजी के पद को बनाया गया था। फिलहाल बिहार में 5 रेंज आईजी का पद होने के कारण परेशानी हो रही थी। केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष से पहले अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। अब डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने देश के करीब 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मियों और 65 लाख से अधिक पेंशन धारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। बढ़ोतरी जनवरी से लेकर जून 2022 के लिए मान्य होगा। बता दें कि अब महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो गई है। बता दें कि पिछले साल जुलाई 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था। कोरोना महामारी के कारण 1.5 साल तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी। जुलाई 2021 के बाद अक्टूबर 2021 में 3% और बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 31% कर दिया गया था। नीतीश सरकार ने 6 साल पहले आज ही के दिन बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून को पेश किया था। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी आंशिक तौर पर लागू की गई थी, लेकिन उसके बाद में परिवर्तन करते हुए बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। 6 साल पहले विधानसभा में सदस्यों ने शराब न पीने की शपथ भी ली थी और आज 6 साल बाद शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार ने आज बिहार विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक को पेश किया और यह विधेयक पास भी हो गया। शराबबंदी कानून में बदलाव के बाद अब नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब से बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 के तहत जुर्माना देकर छूट सकता है। पकड़ा गया आरोपी जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की सजा हो सकती है। बार बार पकड़े जाने और जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा। पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा। बिहार में बेलगाम अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने राज्य में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य के अंदर लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। जब इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की बात कौन करे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जिस तरह कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जेडीयू नेता की हत्या राजधानी पटना में कर दी गई। इस सब घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है कि वह इस मसले पर अपनी तरफ से बात रखे। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, लिहाजा वह अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। ये इतना बड़ा मामला है, इससे तो डीजीपी और बड़े अधिकारी को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का हाल समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमेशा की तरह इस मामले पर भी जो भी छोटे अधिकारी या सिपाही हैं उनके पर ऊपर ही कार्रवाई होगी। बड़े लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।